नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो, क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया हो। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे, मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण गौशाला कमेटी गोलूवाला सिहागन के अध्यक्ष हैं, प्रधान कह लो या अध्यक्ष कह लो, लक्ष्मण राम जी छिंपा हैं जो साथ में मौजूद हैं। साथ में उनकी टीम भी मौजूद है और उनके साथ में प्रबंधक हैं महेंद्र कुमार जी गोदारा, जो कि महेंद्र जी पिछले लगभग 1986 में ये गौशाला का निर्माण हुआ और 93 से ये लगातार प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे हैं। बात करें प्रधान जी लक्ष्मण राम जी छिंपा साहब की, तो वो लगभग 7-8 महीने हुए हैं जो अध्यक्ष बने हैं, प्रधान बने हैं। और जब से ये प्रधान बने हैं इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है। जो मुख्य काम आवारा पशु की अगर बात करें तो इनकी कार्यकारिणी बनने से पहले जो भी गाय देके जाता था गौशाला के अंदर 2100 रुपये की रसीद कटती थी। आए पता लगा कि आज अगर इनके पास में कोई गाय लेके आता है तो सिर्फ 1100 रुपये की रसीद कटती है। और उस छोटा बच्चा होता है, कितने साल का, 3 साल से छोटा अगर बच्चा है तो उसकी सिर्फ 500 रुपये कटती है। और इन्होंने रेट इसीलिए कम किया क्योंकि आवारा पशुओं की बढ़ोतरी हो रही है गलियों में, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। इस वजह से इन्होंने जो रसीद छोटी की है। और दूसरा, इन्होंने जब से कार्यकारिणी इन्होंने बनाई है, पहले हमेशा 15 की कार्यकारिणी बनती थी, इन्होंने 90 लोगों की लगभग इन्होंने कार्यकारिणी बनाई है। और कार्यकारिणी बड़ी बनाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि योगदान ज़्यादा से ज़्यादा कमेटी को, गौशाला को मिल जाए। इनसे बात करेंगे इनके बारे में। कार्यकारिणी में पहले भी अक्सर लगभग हर बार शामिल रहते हैं। और बात करेंगे प्रधान जी से, प्रबंधक जी से और उनके साथ में जो टीम देख रहे हैं मौजूद हैं उनसे। तो सबसे पहले सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रधान जी से। तो प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा अपने बारे में भी बताइए और अपनी जो गौशाला है इसके बारे में भी बताइए। मेरे बारे में तो मैं तो थोड़ा पढ़ा हूँ, 6 पढ़ा हूँ भी। तो गौशाला तो मेरा अनुभव तो पुराना ही है। बीच बीच में मैं कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ पहला, और अब की बार मैंने अध्यक्ष बनाए हुए। तो मैं मेरा सोचा ये भी जीतूँ से तो गाया बढ़िया फ्रोर्स करे, बच्चियाँ बड़ो बनाया अलग बच्ची तैयार करने खातर ये बच्चियाँ को सुधार हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। और गलिया में गाया नहीं फिरती रहे। सारों मेरा लक्ष्य वही है भी गाया गलिया में फिरती नहीं रहनी चाहिए। तो प्रधान जी, अगर अपने बात करें कि हालांकि मैंने बताया ज़रूर है लेकिन आपकी ज़बानी, आज ये जो गौशाला है ये लगभग कितनी पुरानी है उसके बारे में बताएं। और आपकी कार्यकारिणी बनने को कितना टाइम हो गया? गौशाला तो 1986 की बनी हुई है। अकाल तो बहुत था इस टाइम। तो चौधरी बीरबलराम सियाग ने ये ज़मीन दान दी थी, पंचायत की ज़मीन है 9 बीघे, उसमें गौशाला बनाई। छोटा सा भवन बना था पहले और हर साल बढ़ता रहा। जे कार्यकारिणी 2 साल 3 साल, पहले साल की कार्यकारिणी थी, उसके बाद 2 साल की बन गई। तो धीरे मैंने तो अभी पिछली मार्च में ही बना था और अभी कितने 8-9 महीने हुए। और कार्यकारिणी इसलिए बड़ी बनाई थी भी 100 रुपये जो कार्य एक बंदे से 100 रुपये आएंगे तो 8-9 10 हज़ार रुपये महीने के आ जाएंगे। तो बढ़िया सहयोग मिलेगा। जो छोटे बच्चों को लापसी खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, उसमें सहयोग मिलेगा। तो प्रधान जी, बात करें आपकी जो पहले हमेशा जो कार्यकारिणी बनती रही है वो 15 लोगों की बनती रही है। आज 90 लोगों की कार्यकारिणी जो है आपने बनाई है, उसका कहीं ना कहीं लाभ आपको देखने को मिला? पहले जो कार्यकारिणी थी 15 लोगों को, उसने कोई पैसे नहीं लिए, सीधी कार्यकारिणी बना ली। उतने ही लोग आ जाते, 5-4 लोग ही आते थे, आते भी नहीं थे लोग, क्यों कम आते हैं, अपना काम कर लेते हैं। 2-4 जो अध्यक्ष बन जाता है वो भी आता है और दूसरा नहीं आता। मैंने इसलिए बड़ी कार्यकारिणी बनाई कि गरीब परिवार से सब लोगों को ले लेंगे तो एक न एक दो, कोई 10 आएगा, कोई 15 आएंगे, कभी 2 आएगा, कभी 9 आएगा। इसलिए मैं बड़ी कार्यकारिणी बनाने का मेरा लक्ष्य ये था।
तो ये अब अगर आप बात करें आपके बारे में, अब जैसे आप प्रधान बने हैं, आपका इससे पहले भी ये तो ठीक है, भी एक गौओं की सेवा करना बहुत ही बड़ा धर्म है, कहते हैं भी स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता है गौ की सेवा करना। इससे पहले आप राजनीति में भी एक्टिव रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। मैं 1988 में राजनीति में आया था। तो पहले मैं ऐसे ही किसी के साथ रहता, उसमें बाद में मैंने 2005 में चुनाव लड़ा सरपंची का, तो मैं हार गया 165 वोटों से। तो उसके बाद मैं राजनीति में रहा, उसके बाद मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष बना, 13 साल अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैंने स्कूल में कमेटी में बन गया। तो संस्था में मैं जुड़ा रहता, हमेशा हॉस्पिटल में मैं जुड़ा हूँ और स्कूल में भी जुड़ा हूँ, संस्था में, ये गौशाला में अब की बार अध्यक्ष बन गया। मतलब लगातार आप किसी न किसी एक्टिविटी में ज़रूर मौजूद रहते हैं। बात करेंगे अब प्रबंधक साहब जी जो महेंद्र कुमार जी गोदारा हैं, उनसे भी जानेंगे। तो बात करेंगे गौशाला के जो प्रबंधक हैं महेंद्र कुमार जी गोदारा से। तो गोदारा जी, आप लंबे समय से आप प्रबंधक का कार्यभार देख रहे हो, हर कार्यकारिणी में आपको प्रधान नया मिलता है, कौन सा कार्यकाल आपको सबसे बढ़िया लगा? जैसे प्रधान 2 साल से कमेटी जैसे बदलती है, उसमें क्या है कि प्रधान बदलने के बाद अपना काम तो वैसे ही चलता रहता है, प्रबंधक अपना काम तो गौ सेवा करना है, गौ सेवा करते हैं। तो प्रधान जी भी एक्टिव होते हैं उसमें, कोई प्रधान एक्टिव होता है, कोई नहीं है, पर अब की बार जो प्रधान है वो ज़्यादा एक्टिव है। ईशा बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। कम से लमसम में जब मैं यहाँ 1993 में आया था, उस टाइम में लमसम 145-50 गौवंश थे। उसके बाद छोटी बिल्डिंग थी, ये ही थी उस टाइम में। उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग बन गई, जैसे 9 बीघा ज़मीन है, 9 बीघा में से 2 बीघे खाली है, बाकी सारी में बिल्डिंग बन गई है। और रिस्पॉन्स भी गांव वालों का बढ़िया रहा है, इसमें बहुत अच्छी सेवा की है, बहुत अच्छा सहयोग रहा है गांव वालों का, प्रधान जी का, जो भी कमेटी बनती है उनका सभी का सहयोग रहता है। तो सहयोग के हिसाब से इस गौशाला में मतलब इतनी तरक्की की है। अब फिलहाल मौके पे 1250 गौवंश है गौशाला में है। 145 और कहाँ 1250? 1250, हाँ जी, हाँ जी। अब बात करें जो समिति का जो इतना बड़ा विस्तार हुआ है, आज देखें भी जैसे गांव, इस समिति में मंदिर भी बना हुआ है और बहुत सारी व्यवस्थाएं बहुत शानदार कर रखी हैं। क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ एक खुला बंदी शिविर है जो मैंने 2015 में मंजूर करवाया था। इसमें जो सजायाफ्ता बंदी है जो 302 के है, वो 8 साल काटने के बाद खुला बंदी शिविर में भेज देती है। राज्य सरकार का उपक्रम है ये। तो यहाँ पर अपने 25 सीट है। पहले शुरू में 10 सीटें मंजूर करवाई थी, 10 से 15 और 15 से 25 सीटें। ये सेवा करते हैं, इनका पाप कटता है और यहाँ पर ये खुले रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जेल में बंद नहीं रहते। जिला कारागृह हनुमानगढ़ से अपने, जैसे जयपुर से परमिशन मिली हुई है, जिला कारागृह अपना हेड ऑफिस हनुमानगढ़ है। तो 25 बंदी है, 25 आदमी तो वो है, 5-7 आदमी और है जो एक्स्ट्रा जो सेवा दे रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी। तो 3 ट्रैक्टर है, 1 लोडर है और एक टाटा एस है जो दवाई गौमूत्र से अपने दवाई भी बनाते हैं। यहाँ से दवाई पर एक आदमी वेद रखा हुआ है अलग से, वो अपना काम करता है और वो बाहर सप्लाई करते हैं। जैसे गौमूत्र से दवाइयाँ तैयार करके बाहर सप्लाई करते हैं। मतलब कितने जनों का स्टाफ काम करता है आज? फिलहाल 35 का है। जी जी जी, हाँ हाँ, बहुत ही शानदार बात है जी। उसके अलावा जैसे अभी और साथ में साथी हैं, सबसे लाइन वाइज बात भी करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना नाम परिचय बताइए, अपने बारे में भी बताइए और समिति के बारे में क्या कहना चाहोगे? काम अच्छा ही हुआ है जी, सब जो को लाग रही है बहुत बढ़िया है, दिनों दिन अच्छा भी हुआ है। आपका शुभ नाम? भागीरथ चिंपा। कैसा लग रहा है आपको समिति, जब आप गौशाला में आते हैं कैसा लगता है? अच्छा लग गया जी। हाँ जी, ठीक है जी चिंपा जी। तो बात करेंगे सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, परिचय देवें और कैसा लगा अपने जो गांव की जो व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रही है। मेरा नाम सोनलाल सियाग है। इन गौशाला 86 उमणी जद्दू तालना ये तरक्की व्यापार अध्यक्ष बना, आगे अच्छे बिल्डिंग बना हुआ है, अच्छो काम करे, अच्छो पशु खूब सहयोग दिया गाँव में दिए। एक मुख्य पशु चारा की कमी आ गई, वो कौन
बाहर लाटरी सिस्टम काटिया भी मैं खूब पीछे आयो जो कोई अध्यक्ष बनाए हूँ चढ़तो चढ़तो बढ़िया सहयोग दे अच्छो सहयोग करे अरे क्योंकि भाइयों सारा सहयोग मिले वो आप गांव वाला ने कुछ कहना चाहोगा थे? नहीं गांव को बहुत बढ़िया सहयोग है जी सरपंच बनाए बहुत बढ़िया है सब काम में एक ही है हमारे बिया राजनीति हुए बने अट्ठे का राजनीति कदी को नहीं हुए एक ही चाल है हमारे यहाँ बात कौन भाई गौशाला में आगे नहीं सारे एक सही आवे अच्छा सहयोग करे। बहुत अच्छी बात है। तो हाँ जी, आपका नाम जी? बद्री स्वामी है जी मेरा नाम। क्या कहना चाहोगे समिति के बारे में? अब प्रधान जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रधान जी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया गौशाला ताला है, बहुत सोना काम करा है। मेरे बहुत बेली पर प्रधान जी साग है, बढ़िया इनको अच्छी सेवा करे। हाँ जी सर, आप अपना नाम और बताएं क्या कहना चाहिए? मेरा नाम मीचंद है, गौशाला में आऊँ रोज की बस्ती पर। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम कमल पारिक है। गौशाला में 2015 से यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। क्या संभालते हैं आप? ये कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ जी। वैसे आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव तो है जी सर सालासर के पास। हाँ। 2015 से लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं, कैसा लगता है आपको? किसी और जगह भी आपने सेवाएं दी हैं और यहाँ दे रहे हो, क्या अंतर लग रहा है? नहीं बढ़िया है जी, गौ सेवा है, साथ में काम सीख लेते हैं। मतलब संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं और तैयारी भी चल रही है कंपटीशन की। ठीक है, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। हाँ जी, नमस्कार जी, अभिजीत बिडासरा। कहाँ के हैं आप? मैं सर नौरंगेसर का। हाँ जी क्या संभालते हो? सर, यहाँ पे तो बस गौशाला की मतलब रख रखाव और प्रक्रिया वही सीख रहे हैं तो कैसा लगा यहाँ पे? जी। अच्छा लग रहा है, तभी तो मतलब लगातार यहाँ का जो सिस्टम है और देख रहे हैं भी आगे मतलब कुछ बुद्धि पूरी है, मतलब संगत का असर हुआ है भी गौ सेवा और अपनी तरफ से मतलब बेहतर कर सकें। ठीक है बेटा सर जी। हाँ जी, जी नमस्कार सर, गौतम सिंह का नाम है मेरा। क्या कहना चाहोगे आप प्रधान जी के बारे में? क्या कहना चाहोगे? प्रधान जी बहुत अच्छे प्रधान जी है, मेरे दादाजी है। अच्छा। बहुत बढ़िया काम किए उन्होंने और बहुत गौ के नक्शे कदम पर चल रहे हो क्या? हाँ जी, डेली गौशाला में आते हुए और गौ सेवा बढ़िया से करते हैं। समिति के बारे में क्या कहना चाहोगे? समिति भी बढ़िया है, बहुत आज लोगों की कमेटी बनी हुई है और बहुत सहयोगार है गौशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। गांव गौशाला की तरक्की होना भी अनिवार्य। हाँ जी, मेरा नाम दीपक शाह है। गौशाला बहुत अच्छी चले, प्रधान जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने गौशाला की बहुत अच्छी देखभाल की है, उन्होंने गौशाला के बारे में अच्छी बढ़ोतरी के बारे में सोचा है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है पूरी की पूरी टीम। हम एक बार फिर प्रधान जी के पास में जाएंगे और उनसे भी कुछ सवालात के बारे में जानेंगे कि तो प्रधान जी ये बताओ कि आपकी जो ये गौशाला है, आपकी या गांव की जो गौशाला है, इस गौशाला में क्या क्या सुविधाएं जो मिल रही हैं, विशेष रूप से आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। सुविधाएं गायों को या गांवों को? गायों को और ग्रामीणों को। ग्रामीणों को तो यहाँ बढ़िया वातावरण मिल रहा है आने के लिए, बढ़िया सुकून है। जो रोटी देवे जो लापसी बन रही है, हर आदमी कोई कभी न कभी कोई इनको देता है लापसी। और हमारा ये भी आदर भाव बढ़िया करते हैं। गायों के लिए सुवामणी खिला रहे हैं, हरा चारा कमाद आ रही है, कमाद खिला रहे हैं, जोई खिला रहे हैं और बंटा भी, धनिया भी, जो ग्वार भी लेते हैं, बाजरी भी लेते हैं, वो सारा दाना खिलाते हैं। वैसे तो दूध की बिक्री करते हैं। दूध की बिक्री भी? हाँ, दूध जो हम गाय नहीं बेच रहे, दूध उसको कुछ लोग तो गांव में ले जाते हैं, बच्चा कुछ वो डेयरी वाला ले जाता है। सरस डेयरी वाला। तो वैसे तो प्रधान जी आप जैसे अब गौशाला के बिल्कुल पास में आप रहते हैं, आपका निवास स्थान है, आपकी देख रेख में ही या कह लो या आपने सेवा करते हुए, वो ठीक है प्रधान की सेवा भले आपको आज मिली हो, लगभग 7-8 महीने से कार्यकारिणी में आप लगभग हमेशा शामिल रहते हैं। आपके नज़रों के सामने ही जो विकास कार्य हुए हैं, आज इतनी बड़ी जो गौशाला बनी हुई है, आपके कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। कार्यकाल में तो अभी एक बच्चीवाड़ा बनाया उधर, और जो टूटे फूटे रंग रोगन भी कराया है, मंदिर के भी रंग कराया है, और एक लोडर बनाया, अभी ट्रैक्टर लोडर, नया ट्रैक्टर लेके आए, लोडर लाए हैं, और एक बच्चीवाड़ा जो बच्चियाँ तैयार कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, और रख रखाव जो है उसका सुंदर तरीके से कर रहे हैं। और अब बात करें कि आपकी जो समिति है, इसमें जो है बिल्डिंग में क्या कुछ बना हुआ है,
मतलब जैसे अब मैं देख रहा हूँ सामने, जैसे मंदिर भी है, क्या कुछ है और क्या कुछ भी है। 2 गोतुड़ी के गोदाम बने हुए हैं और अलग अलग बारकें बनी हुई है। जो हमारे एक ये है, एक ये आगे भी है, 4 इधर भी है। और एक अंधे गाय भी हमारे पास हैं, 10-12 नग है, उसकी भी अलग व्यवस्था कर रखी है। और उसके अलग ही ग्वाला रखा हुआ है। इसके गौमूत्र से दवाइयाँ बन रही है। हाँ हाँ, और केंचुआ खाद भी बना रहे हैं। हाँ जी। तो प्रधान जी, जैसे अभी आपके पास में लगभग 1200-1300 गाय हैं। आज अगर बात करें कि गौशाला की कैपेसिटी लगभग कितनी गायां और रखने की है, मान लो आपके पास में और आती हैं? अब हमारे पास में कैपेसिटी और है नहीं, कंप्लीट हो चुकी है। इसमें भी ज़्यादा ही ले रखी है हमने। जो हमारे अनुदान जो आ रहा है वो तो 1023 गायों का आ रहा है। इतनी गाय हमें फालतू रख दे, कैपेसिटी जो ऊपर रख रखी है, मतलब ओवर कैपेसिटी ऊपर कैपेसिटी रख रखी है। तो आप कोई सरकार से कोई अनुरोध करना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे, या आप ग्रामीणों से अपील करना? ग्रामीणों से अपील करी हुई है भाई। वो साल को जो हमारे क्या है, जब कणक गेहूँ निकलती है ना, उस टाइम दान देते हैं, तो उस टाइम तो कर देते हैं। बाकी बीच में अब सरकार से अनुरोध कर रखा है, मंत्रियों से भी कर रखा है, MLA से भी कर रखा है। कोई अभी नई सरकार बनी है तो उसके बीच में जैसे अभी बता रहे थे मेरे को, ऐसे मतलब सर्वे किया तो पता लगा कि आप मंत्री जी के आप विशेष रूप से मिलके भी आए हैं, आपके पारिवारिक लोग, और जिन्होंने विशेष रूप से डिमांड करी है कि इस गौशालाओं का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक की, आपने सभी के लिए आपने डिमांड भी करी है उस तरह से। इसीलिए गरीबी मंत्री साहब को बोले भी अनुदान जो 9 महीने का आता है, 12 महीने का अनुदान करो। और जो जिसके रख रखाव ना, उसका भी आप सहयोग करो कुछ। जिसको इतना पैसा कहाँ से लाएं? अब देखो 35 आदमी है तो बहुत मुश्किल होती है भी, पैसे गांव से कम आते हैं। और अब जितना पहले रुझान था इतना रुझान कम है लोगों में अनुदान देने के लिए भी। अब तो सरकार दे रही है पैसा, सरकार तो दे रही है सिर्फ चारे के लिए, और जिसको रख रखाव है, बिल्डिंग का खर्चा है, मकान बनाने हैं, उसका खर्चा सरकार नहीं देती। वो जन सहयोग से करना पड़ता है। जो कोई भी भाई किसान भी वो समझ लो गाय बछड़ा छोड़ते हैं ना, वो बाज़ार में मत छोड़े, गौशाला में छोड़े, चाहे कहीं भी गौशाला हो, नज़दीक कहीं पर होती है उसमें गौशाला में छोड़े। और पैसे से जो 1000-500 रुपये लेते हैं उससे मत डरो, क्योंकि वो खुले में छोड़ेंगे तो वो एक्सीडेंट होगा, कुत्ते खाएंगे, उसकी बुरी दशा होगी, वो गंद खाएगी या कचरा खाएगी, कागज़ खा जाती है उसमें बुरी। तो इसलिए हमें तो यही अनुरोध करते हैं गाँव वालों से भी, जो भी बच्चा या गाय छोड़नी है वो गौशाला में ही छोड़े, अन्यथा ना छोड़े। और गौशाला का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो। ये अपील मंत्री जी से भी हमने ये जाके कह के आए थे, मंत्री जी आप कुछ सहयोग करो गौशाला वास्ते, सारी एक नहीं, इसको 12 महीना अनुदान करो। और जो कैपेसिटी गौशाला की उसको बढ़ाओ थोड़ा, और उसको अनुदान दो देने के लिए। अब गौशाला आयोग से भी हमने बोले भी आपको एक्स्ट्रा पैसा दो ना तो गाय बच सकती है, तो नहीं बचेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं श्री कृष्ण गौशाला कमेटी गोलूवाला सिहागन के प्रधान, और उनके साथ में उनकी गांववासी जो हैं मौजूद हैं, जिन्होंने विशेष रूप से समस्त जो आसपास के ग्रामीण नहीं, वो प्रत्येक व्यक्ति से इन्होंने अपील की है कि जो गऊ को एक तरफ माता माना जाता है और दूसरा हम गऊओं की सेवा करते हैं, तो जो पशु है हम उसको सड़कों पे न छोड़ के आसपास किसी गौशाला में उनको अनुदान दे के और गौशाला में ही छोड़ा जाए, सड़कों पे नहीं छोड़ा जाए, ताकि जो समय समय पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, कहीं ना कहीं आवारा पशुओं की वजह से होते रहते हैं, इसलिए ऐसा काम नहीं करें। और दूसरा इन्होंने सरकार से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं को संभाला जाए, उनकी देखरेख की जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।